मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस अपनी नई रणनीति बनाकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। बीजेपी ने गुरुवार को 39 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए, जिसमें सागर जिले की बंडा विधानसभा शामिल है। सागर जिले की बंडा विधानसभा सीट की तासीर थोड़ी अलग है। ये दमोह लोकसभा क्षेत्र में आती है। यहाँ सबसे ज्यादा 20% लोधी और 18% यादव वोटर हैं। ये दोनों ही जातियां इस सीट पर चुनावी समीकरण बनाती और बिगाड़ती रही हैं। वैसे तो ये सीट 1985 के बाद से ही राठौर परिवार की दबदबे वाली सीट रही है। बंडा विधानसभा से सबसे ज्यादा समय तक पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर यहाँ से विधायक रहे। उनके पुत्र हरवंश सिंह राठौर भी यहाँ से विधायक रहे। लेकिन इस बार बीजेपी ने पूर्व सांसद स्वर्गीय शिवराज सिंह लोधी के बेटे शासकीय शिक्षक वीरेंद्र सिंह लोधी को प्रत्याशी बनाया है। इसके पहले भी भाजपा इस सीट पर लोधी प्रत्याशी उतार चुकी है। साल 2008 में पूर्व सांसद स्वर्गीय लोधी के बड़े बेटे स्वर्गीय राम रक्षपाल सिंह लोधी को भाजपा ने यहां से टिकट दिया था, लेकिन बीजेपी का यह दाव उल्टा पड़ गया था और कांग्रेस के नारायण प्रजापति यहां से 3300 मतों के अंतर से चुनाव जीत गए थे। वहीं वर्तमान में इस सीट पर कांग्रेस के तरवर सिंह लोधी विधायक हैं। आइए बंडा विधानसभा के राजनीतिक इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। बंडा विधानसभा सीट पर साल 1985 तक एक तरह से कांग्रेस और अन्य दल का मिला जुला प्रभाव रहा। यहाँ साल 1952 में सबसे पहला विधानसभा चुनाव कांग्रेस के बड़े नेता स्वामी कृष्णानंद जीते। इसके बाद साल 1957 में भी उन्होंने ही चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन साल 1962 का चुनाव वो हार गए। जनसंघ ने यहाँ से खाता खोला। साल 1962 और 1967 का चुनाव जनसंघ के रामचरण मिश्रा ने जीता, लेकिन फिर साल 1972 में कांग्रेस ने यहाँ फिर जीत दर्ज की। कांग्रेस के बड़े नेता श्री कृष्ण शेलट ने यहाँ से जीत हासिल की। फिर साल 1977 में इंदिरा विरोधी लहर में जनता पार्टी के टिकट पर शिवराज सिंह लोधी ने चुनाव जीता, लेकिन 3 साल बाद 1980 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और प्रेम नारायण मिश्रा ने बंडा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। कुल मिलाकर साल 1952 से 1980 तक के हुए चुनाव में 4 बार कांग्रेस, 2 बार जनसंघ और 1 बार जनता पार्टी यहां से चुनाव जीती। लेकिन साल 1985 के बाद से इस सीट पर राठौर परिवार का वर्चस्व हुआ। 1985, 1990, 1998 और 2003 के विधानसभा चुनाव में स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते, जबकि 1993 में 1 बार संतोष साहू ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। इसके बाद साल 2008 में स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर ने राजनीति से संन्यास लिया। यहाँ से बीजेपी ने राम रक्षपाल सिंह लोधी को मौका दिया, लेकिन वो चुनाव कांग्रेस जीत गई और कांग्रेस के नारायण प्रजापति यहाँ से चुनाव जीते। इसके बाद साल 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दोबारा राठौर परिवार पर भरोसा जताया और स्वर्गीय राठौर के पुत्र हरवंश सिंह को मौका दिया। उन्होंने यहाँ जीत दर्ज की। इसके बाद साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने लोधी कार्ड खेला और तरवर लोधी को मैदान में उतारा और वो चुनाव जीत गए। वहीं बीजेपी के बंडा विधानसभा से प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह लोधी की प्रोफाइल पर नजर डालें तो पेशे से शासकीय शिक्षक हैं। उनके पिता स्वर्गीय शिवराज सिंह लोधी दमोह लोकसभा से पूर्व सांसद और बंडा से विधायक रह चुके हैं। उनकी उम्र 50 वर्ष है। शिक्षा MA समाजशास्त्र और D.Ed। बंडा के मूल निवासी हैं। क्षत्रिय लोधी समाज के अध्यक्ष और राज कर्मचारी संघ बंडा के अध्यक्ष हैं। बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह लोधी को अपना उम्मीदवार तो बना दिया है, लेकिन उनके सामने कई सारी सम और विषम परिस्थितियां हैं। जैसे क्षेत्र के निर्णायक वोटर लोधी समाज से हैं, इसका उन्हें फायदा मिलेगा। शिक्षक होने के कारण उनकी छवि अच्छी है। पिता बंडा से और स्थानीय लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं, इसका भी उन्हें फायदा मिलेगा। वहीं बात करें विषम परिस्थितियों की तो 2008 में इनके बड़े भाई इसी विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके हैं। इन्हें भीतरघात का भी खतरा ज्यादा है। यादव वोट बैंक निर्णायक है, इसलिए यादवों का रुख भी इस चुनाव को तय करेगा। वहीं राठौर परिवार की क्या भूमिका होती है, इस पर भी ये चुनाव टिका हुआ है। ये तो बात हुई बंडा विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार वीरेंद्र लोधी की, लेकिन बीजेपी के जातिगत समीकरण के मद्देनजर लोधी जाति से टिकट दिए जाने के बाद बंडा के वर्तमान विधायक तरवर लोधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इसी बीच बंडा के कांग्रेस के पूर्व विधायक नारायण प्रजापति ने भी हुंकार भरी है और अपनी दावेदारी तेज कर दी है। इसके अलावा बंडा से बड़ा चेहरा
केंद्रीय मंत्री दमोह लोकसभा सीट से भाजपा सांसद प्रहलाद पटेल लोधी हैं। उनकी भूमिका के चलते बीजेपी को फायदा मिलेगा, जिसका नुकसान साफ तौर पर कांग्रेस के तरवर लोधी को उठाना पड़ेगा।